अगर वहां से कोई मजीद कोई शय बरामद हुई है, कोई मूर्ति बरामद हुई है, कोई मुजस्समा बरामद हुआ है, तो उसमें हैरत की क्या बात है? और उसको इतना ज्यादा पब्लिसिटी दिए जाने की क्या जरूरत है? जब एक बार कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, उस पे जितने दूसरे फरीक थे उनको अगर उस पर कोई एतराज था, वो दोबारा रिव्यू में भी चले गए, क्यूरेटिव में भी चले गए, वहां से भी रिजेक्ट हो गया। अब किस्सा खत्म हुआ। अब किस्सा यह है कि राम मंदिर का ट्रस्ट बन गया है, राम मंदिर के तामीर का काम शुरू हो गया। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तो गया नहीं वहां खड़े होने के लिए। तो फिर पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? आप हिंदुस्तान में कहीं भी 10 फीट 50 फीट जमीन खोदिए तो अवशेष किसी ना किसी चीज के मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं पूरे के पूरे इस केस के मामले में, उसको लेके कोई इंफीरियरिटी है विश्व हिंदू परिषद के मन में कहीं ना कहीं। क्योंकि जिस तरीके से पूरा 30 साल के कैंपेन जिन इश्यूज पे चला कि वहां पर एक रामचंद्र जी की मूर्ति प्रकट हुई है, वहां पर कोई बाबरी मस्जिद को एक राम मंदिर को शहीद किया गया है, फिर उसके बाद रामचंद्र जी की मूर्ति प्रकट हुई है, इस तरीके के जो पूरे के पूरे नैरेटिव सरासर झूठ पे मबनी थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि सब झूठे हैं। तो इन चीजों की कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद को प्रॉब्लम होगी। तो उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करना चाहते हैं, या चंदा आना बंद हो गया है तो वो चंदा दोबारा से लेने की कोशिश अट्रैक्ट करना चाहते हैं लोगों को। पब्लिसिटी की क्या जरूरत है भाई? अभी 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां, मस्जिद भी अगर वहां से निकल जाए तो वो मस्जिद वो जगह राम मंदिर को दे दी गई है। तो फिर क्या क्या उसमें आपको खंभों में चंदा दिखाई दे रहा है? क्या फेलियर है आपका? रहमानी साहब, शुरुआत तो आपने बड़ी मीठी की थी, अब आपको खंभे में चंदा दिखाई देने लगा है क्या? नहीं, चंदे के बगैर बन रहा है क्या? सरकार पैसा दे रही है तो बताए कि सरकार का पैसा है। विष्णु वो जो हजारों करोड़ रुपए चंदा विश्व हिंदू परिषद ने लिया था और एनआरआई से तो जो आप केस लड़ रहे थे रहमानी साहब, बिना चंदे के लड़ रहे थे कि किसके लड़ रहे थे? आप लोगों ने तो खुद माना है कि हम राम मंदिर की लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए चंदा ले रहे हैं लोगों से और चंदा दे रहे हैं। हमने तो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए अंजना जी, आज बहुत सीरियस मुद्दे पे डिबेट हो रही है और मैं रहमानी साहब को कुछ फैक्ट्स करेक्ट कर दूं। नहीं, हम तो इनकार नहीं कर रहे। आपको इनकार है, मुझे तो इनकार नहीं है, आप इनकार कर रहे हैं। मुद्दे पे डिबेट हो रही है और मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ आपके वकील ने, और मेरे सामने पेज लगा हुआ है, पेज 476। मैंने इसको हाईलाइट किया, मैं चाहूंगा कि आपके कैमरामैन इसको जूम करें। इनके वकील मिस्टर मीनाक्षी अरोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बहस की कि एएसआई की खुदाई एएसआई ने गलत तरीके से की है और बहुत ही छोटे एरिया पे की है, और वहां पे एएसआई ने 15 दिन के अंदर जो खुदाई की है बहुत ही हरिड मैनर में की है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी अरोड़ा का ऑब्जर्वेशन कोट किया है और पेज 476 पे उनका ऑब्जर्वेशन है, उनका ऑब्जेक्शन है मीनाक्षी अरोड़ा का, जिन्होंने कहा है कि एएसआई ने सही ढंग से खुदाई नहीं की। ASI prepared and submitted its report in 15 days in a hurried manner। और भी ऑब्जेक्शन लगाए हैं कि ASI ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, 50 गलतियां बताई हैं। और अभी जिलानी साहब 10 मिनट के लिए बोल के चले गए और उन्होंने कहा ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं दी है, वो भी सरासर गलत है, क्योंकि पेज 514 में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। मैं चाहूंगा आपके कैमरामैन इसको जूम करें। सुप्रीम कोर्ट ने ASI को कोट करते हुए क्या कहा, ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। The conclusion which has been drawn by the ASI ने जो conclusion निकाला है, that the nature of underlying structure and the recoveries which have been made would be stellis ground suggests that the existence of temple structure dating back to 12th century would be on balance of properties be a conclusion which is supported by evidence। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एएसआई ने जो कंक्लूजन निकाला कि जो नीचे स्ट्रक्चर था वो 12वीं शताब्दी का मंदिर था, ये सही फाइंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर वाज नॉट ऑफ इस्लामिक ओरिजिन, पेज 514। तो ये जुलानी साहब और तस्लीम रहमानी साहब जो बहस कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पे इंडिया में कहीं भी अगर खोदा जाए तो मंदिर मिल जाएगी, ये बहुत बड़ा हम सबके ऊपर लांछन है। और राजीव धवन साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी हिंदू तालिबानी का, हम सबके ऊपर लांछन लगाया था। आज का दिन उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते थे कि कभी वहां पे कोई मंदिर के अवशेष नहीं थे, और वहां पे जो हिंदू लोग कह रहे हैं हिंदू लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो काल्पनिक है, भगवान राम काल्पनिक है। आज ये साबित होता है कि हिंदुओं ने जो 500 साल लड़ाई लड़ी वो अपने आराध्य के लिए, अपनी अस्मिता के लिए और एक लीगल राइट की लड़ाई लड़ी। और इसीलिए आज जिलानी साहब कह रहे हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और बाकी लोग भी कह रहे हैं, तो उन्होंने रिव्यू क्यों फाइल किया था? उन्होंने रिव्यू क्यों फाइल किया था? वो कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद ने रिव्यू नहीं फाइल किया, हिंदू महासभा ने जो फाइंडिंग्स गलत थी उसके खिलाफ रिव्यू फाइल किया है। और जितनी बातें कह रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है, मैं तो पेज 514 से जजमेंट से दिखा रहा हूं। रहमानी साहब बता दें
कि भैया आप कहां से पढ़ रहे हैं कि एएसआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट कंप्लीटली मानी है और कहा है कि वहां पे जो नीचे स्ट्रक्चर था इस्लामिक ओरिजिन का नहीं है, 12वीं शताब्दी का मंदिर है वहां पे। तो आज जो लोग बाबर के वंशज हैं और बाबर के नाम पे इस देश में अपना हक मांग रहे थे, इतने दिन से मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे और उनके लिए लीगल लड़ाई लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, आज उनसे जवाब पूछा जाए कि जब 100 बाय 100 के एरिया में खुदाई हुई थी तब इतने अवशेष मिल गए थे, आज जब बाकी एरिया में खुदाई हो रही है बराबर शिवलिंग हिंदू मंदिर के अवशेष मिल रहे हैं, तो जो हमारा राइट था, जो हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो राइट सही था। रहमानी साहब एक रिएक्शन दे दें और आज उस बात को साबित करता है और हिंदू तालिबानी कभी नहीं हो सकता है। जल्दी से रहमानी साहब आपका इस पर रिएक्शन। देखिए अंजना मैं ये कहना चाहता था कि बाबरी मस्जिद का केस का फैसला आने से पहले जो डिबेट हम लोग किया करते थे, वर्डिक्ट आने के बाद उसी डिबेट को रिपीट करने का ये अवसर कौन सा है, मेरे लिए हैरत की बात है। और उसका मौका क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों अब ये डिबेट कर रहे हैं भाई अब